आज कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए जिन कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे कंटेनर्स की ऑलमोस्ट 100% डिमांड भारत इंपोर्ट के थ्रू पूरा करता है और ऑलमोस्ट 3.5 लाख ऐसे कंटेनर्स के लिए हम $1 बिलियन अपने पड़ोसी देश को हर साल दे देते हैं। पर भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम ऐसे फ्रेट कंटेनर्स का एक्सपोर्ट करने वाले हैं और डेनमार्क की एक शिपिंग कंपनी पहली बार भारत में बने ऐसे कंटेनर्स का इस्तेमाल अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में करेगी। भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय कंटेनर्स किसी दूसरे देश का सामान ढोने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। पूरी खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत के अलावा दुनिया का हर देश ऐसे फ्रेट कंटेनर्स के लिए केवल एक देश पे ही निर्भर करता है और आज पूरे विश्व में केवल यही देश ऐसे कंटेनर की सप्लाई को कंट्रोल कर पा रहा है। शायद इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता अगर लॉकडाउन के टाइम पे भारत के सामने ऐसे कंटेनर्स की कमी नहीं आती। खैर देर से ही सही, पर भारत आखिरकार ऐसे कंटेनर्स के प्रोडक्शन में कूद पड़ा है और भारत का सपोर्ट करने के लिए डेनमार्क जैसे कुछ और देश सामने आए हैं। बात करें मेन खबर की तो डेनमार्क बेस्ड शिपिंग कंपनी मर्स ने पहली बार भारत से ऐसे कंटेनर्स खरीदे हैं जिन्हें पूरी तरह से भारत में प्रोड्यूस किया गया है और 100 या 200 कंटेनर्स नहीं बल्कि 1000 कंटेनर्स का ऑर्डर भारतीय कंपनी DCM श्रीराम ग्रुप को दिया गया है। इन कंटेनर्स का प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 40 फुट के कंटेनर्स जल्द ही शिपिंग कंपनी को सौंप दिए जाएंगे। पर अगर आपको ये लग रहा है कि भारत पहली बार ऐसे कंटेनर्स का प्रोडक्शन कर रहा है तो आप गलत हैं। भारत पहले भी ऐसे कंटेनर्स का प्रोडक्शन करता था, पर हमारे देश की सरकार ने कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1980 के दशक में भारत शिपिंग कंटेनर्स का काफी बड़ा प्रोड्यूसर था और भारत की 4 कंपनीज ऐसे स्टील कंटेनर्स भारत में ही प्रोड्यूस किया करती थी। इन कंपनीज का नाम था बामल लॉरी, नथानी स्टील, ब्रिज एंड रूफ कॉर्पोरेशन एंड DCM श्रीराम। पर 1998 से 2006 के बीच ऐसे कंटेनर्स की इलीगल डंपिंग भारत में शुरू हो गई और भारतीय एक्सपोर्टर्स ने भारत में बने कंटेनर्स लेने की बजाय इंपोर्टेड कंटेनर्स को लेना शुरू कर दिया। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को कंटेनर्स के ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए और उस टाइम सरकार की तरफ से इसको लेके कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में ऐसा ही हुआ और इसका कारण केवल एक देश बना और जो आज तक इस इंडस्ट्री पे राज करता है। सोचिए, ये देश इन कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करने की स्टील भी भारत से ही लेता है और भारत को ही ऐसे कंटेनर्स बना के बेचता है। खैर देर से ही सही, पर अब जाके इस सेक्टर में चीजें चलती हुई दिखाई दे रही हैं और दुनिया के कई देश खुल के भारत के सपोर्ट में उतर चुके हैं क्योंकि सभी देश ऐसे कंटेनर्स का एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं। 2023 में फ्रेट कंटेनर्स के प्रोडक्शन को लेकर सरकार ने पहल दिखाई और 11,000 करोड़ रुपए की एक पीएलआई की बात शुरू हो गई। हालांकि इस प्लान पे कोई भी काम नहीं हुआ और 3 साल तक इस सेक्टर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2026 फरवरी में ऑफिशियली कंटेनर्स के प्रोडक्शन के लिए फंड्स एलोकेट कर दिए गए और आज 2 कंपनीज DCM श्रीराम और ABPL कंटेनर्स लिमिटेड ऑफिशियली ऐसे कंटेनर्स का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। इसके अलावा ब्रेथवेट, BHEL और मजगांव डॉक ने भी ट्रायल बेसिस पे ऐसे कंटेनर्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और जैसे जैसे डोमेस्टिक कंटेनर्स की डिमांड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कंटेनर्स का प्रोडक्शन भी रैंप अप होता चला जाएगा और कंटेनर्स ही नहीं बल्कि स्टील कंपनीज भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्टील का डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं और टाटा स्टील के अलावा जिंदल स्टील अब ऐसी स्टील की सप्लाई बड़े लेवल पे कर सकती है। वैसे डेनमार्क के अलावा फ्रांस भी भारत के साथ जुड़ चुका है और हाल ही में फ्रांस की CMA CGM ने कोचिन शिपयार्ड को 6 कार्गो जहाज का ऑर्डर दिया था। जो यूरोपियन कंपनीज अपनी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए पहले दुनिया के 2 से 3 देशों पे ही निर्भर करती थी, अब वो भारत की तरफ देखना शुरू कर चुकी हैं। वैसे भारत अभी भी कंटेनर्स की डिमांड के लिए ऑलमोस्ट 90% इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है और इस डिपेंडेंसी को तभी खत्म किया जा सकता है जब सरकार के अलावा भारतीय शिपिंग कंपनीज और एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स प्रॉफिट से पहले मेक इन इंडिया का ध्यान रखे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सरकार अभी भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लगा भी रही है या फिर केवल ये दिखावा है? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।